आपको लेके आए एक नए वीडियो के साथ। हम बहुत सारे टाइप्स के वीडियो बनाते हैं, जैसे कि हम फैंटेसी, एडवेंचर्स या कुछ हम AI वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो आज हम एक एजुकेशनल वीडियो लेके आए। अब AI यूज़ नहीं करना, अब यहाँ पे दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्लास 7 का गणित प्रकाश का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, जियोमेट्रिक ट्विंस। हाँ, तो जियोमेट्रिक ट्विंस मतलब क्या होता है? आप बोल कैसे क्या होता है? आपको लग रहा होगा ज्योमेट्रिक ट्विंस मतलब ट्विंस होते हैं, जैसे कि हमारे जुड़वा भाई बहन, जुड़वा, जैसे कि इसका जुड़वा ये, इसका जुड़वा ये। हाँ, तो आपका ख्याल सही है। लेकिन ज्योमेट्रिक ट्विंस मतलब इंसान का ट्विंस नहीं होता। हम यहाँ पे मैथ्स में ट्विंस लगाते हैं, जैसे कि इसका ये मैथमेटिक्स का एक फिगर है जो रेक्टेंगल है, इसका हम ट्विंस लगाएंगे। हाँ, तो हम ये शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले टॉपिक्स का कवर हमें करने चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिक ट्विंस, उसका इंट्रोडक्शन हम सीखेंगे कि कैसे होता है वो सब। हाँ, तो सेकेंड टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंसी, और थर्ड टॉपिक है हमारा एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। हाँ, तो यहाँ पे हमारा 2 टॉपिक ट्रायंगल से रिलेटेड है और एक टॉपिक हमारे यहाँ पे वो है इंट्रोडक्शन। हाँ, तो हम इसको 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। 3 पार्ट्स काफ़ी है ना, कि और पार्ट्स ये ठीक है। पार्ट 1 में हम 1.1, पार्ट 2 में हम 1.2 और पार्ट 3 में हम 1.3, 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था ज्योमेट्रिक ट्विंस, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हाँ, तो ये बोल रहा है द साइन बोर्ड, द सिंबल ऑन द साइन बोर्ड नीड्स टू बी रिक्रिएटेड ऑन द अनदर बोर्ड। मतलब जो है सिंबल आपको दिख रहा है टिक मार्क का, ये हमें रिक्रिएट करना है दूसरे बोर्ड में। हाँ, तो कैसे करेंगे? हाउ डू वी डू इट? कैसे करेंगे बोलो? One way is to trace the outline of the symbol on the tracing paper to reconstruct the figure. ये एक बोल है कि एक वे हो सकता है, हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, ये तो सही है, हम इसको ट्रेस कर देंगे, उस बार फिर इसका एग्जैक्ट फिगर बना सकते हैं। फिर लेकिन ये बोला है कि अगर ये बड़ा होगा, मतलब जैसे कि ये 80 सेंटीमीटर का होगा, हाँ, तो हम पूरा 80 सेंटीमीटर ट्रेस थोड़ी कर पाएंगे। ट्रेस कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा, वो डिफिकल्ट भी होगा बिग सिम्बल्स के लिए। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? हाँ, तो हम कुछ मेजरमेंट्स ले सकते हैं। हम ये एग्जैक्ट फिगर को मतलब इसकी एग्जैक्ट रेप्लिका को रिक्रिएट करने के, जैसे कि समझो कि ये 4 है और ये 8 है। हाँ, तो हम वैसे मेजरमेंट्स लेके कर सकते हैं। Can we take some measurements that would allow us to exactly recreate this figure? If yes, what measurement should we take? Let us name the corner point of this symbol as shown. हाँ, मतलब मेजरमेंट जैसे कि मैं आपको कहा, हाँ, हम ट्रेस भी कर सकते हैं लेकिन मेजरमेंट्स भी हम ले सकते हैं। हाँ, तो हम क्या मेजरमेंट्स ले सकते हैं? हाँ, तो सबसे पहले हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स को कर देते हैं ताकि हमारे पास ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हम साइड लाइन्स के मेजरमेंट्स लेते हैं। हाँ, तो मैंने इसका मेजर किया तो मेरे को ये आया 4, और मैंने इसका मेजर किया तो मेरे को आया 8। आप भी मेजर करके देखो कि आपको सेम आता है कि नहीं। हाँ, तो ये पूछते कि अब साइड लाइन्स काफ़ी है, मतलब जो इसके हमने 4 और 8 किए वो काफ़ी है, देखते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे 4 और 8 करके किए। हाँ, तो हमें यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे फिगर्स में, जैसे कि ये 4 और 8 का है, लेकिन ये इसका एंगल बड़ा दिख रहा है, इसका एंगल छोटा दिख रहा है, इसका एंगल और भी छोटा दिख रहा है। वो ये तो ऐसे एकदम डेटा हुआ है। हाँ, तो क्या हम बस साइड लाइन्स काफ़ी है एग्जैक्ट रेप्लिका के लिए, कि हमें कोई और मेजरमेंट्स भी चाहिए? द मेजर ऑफ ABC, एंगल ABC along with the 2 arm lengths AB and BC fix the shape and size of the मतलब फिगर। हाँ, मतलब ये बोला है जो ये हम साइड लाइन्स थी वो तो हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें उसका एंगल भी चाहिए, मतलब जो है एंगल है वो चाहिए। हाँ, क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे इन सब में ये इसका एंगल बड़ा है, इसका एंगल छोटा है, ये तो और भी छोटा है इसका एंगल है, और इसका एंगल बड़ा है, एनलार्ज्ड एंगल है इसका। हाँ, तो ये काफ़ी है क्या? हाँ, तो हमें चाहिए हमें इसकी साइज, शेप और साइज फिक्स करने के लिए हमें वैसे एक फिगर चाहिए। हाँ, तो जैसे कि ये फिगर शेप और साइज फिक्स करने के लिए, जैसे कि ये है हमारे शेप और साइज दोनों इसमें सही है। हाँ, तो हम आ गए यहाँ पे ज्योमेट्रिक ट्विंस। यहाँ पे दूसरा है यही है, लेकिन यहाँ पे एंगल भी मेजर करना ज़रूरी है। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको कहा था यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि साइड लाइन्स काफ़ी नहीं है, हमें इसके एंगल्स भी मेजर करने। तो मेरे को यहाँ पे एंगल आया 80, जिसके कारण हम एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये 3 मेजर से हम एग्जैक्ट रेप्लिका जो साइन बोर्ड पे वो दूसरे साइन बोर्ड में भी कर सकते हैं और इसकी बहुत सारे कॉपी बना सकते हैं। हाँ, तो जो हमारे एग्जैक्ट कॉपी जो हम एक शेप से दूसरे शेप तक किए है वो हम उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है जो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे के। जैसे कि आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल, जैसे कि आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये हम अगर इसको मतलब इसके रेडियस और इसके साइड लेंस को अगर हम करते तो हमें इसी सर्कल का एग्जैक्ट कॉपी मिल जाता है जो ये सर्कल है, ओवल। हाँ, तो वैसे हमें इसको सुपर, हाँ तो ये बोला कॉन्ग्रुएंट फिगर कैन बी सुपर इम्पोज्ड वन ओवर द अनदर। मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर हम चढ़ाए तो एकदम बराबर हो सकते हैं, एकदम बराबर हो सकते हैं, ओवरलैप कर जाएंगे, पर एकदम 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए अगर हम उसका साइड लेंस और ये सब ढंग से, जैसे कि मैंने इसको ऐसे किया तो एकदम सुपर इम्पोज हो गया, 1 मिलीमीटर का भी गैप नहीं। अब आपको ये लग रहा है कि एक ही है लेकिन ये 2 है। वही हम ये अगर इसको हम ऐसे इसका एंगल और ये साइड लेंस मेजर करेंगे तो हम इसको एकदम एग्जैक्ट वही उसके कॉन्ग्रुएंट फिगर को सुपर इम्पोज कर सकते हैं, मतलब ओवरलैप कर सकते हैं। हाँ, तो 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर शोन बिलो, मतलब ये जो 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो हमें नीचे दिए गए। You could use a tracing paper to trace the first figure and superimpose it to the another। हम ट्रेसिंग पेपर लेके ये फिगर को इस फिगर पे सुपर इम्पोज करते हैं, मतलब फिगर बना सकते हैं, है ना। हाँ, तो वो फिगर जब हम बनाएंगे तो वो एक तरह से सुपर इम्पोज ही हो गया। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर रखे हुए, यहाँ पे हमारा ये पेपर हो गया। हाँ, तो फिर अगर हम इसको मतलब करेंगे ट्रेस, हाँ तब हमारा एकदम एग्जैक्ट बनेगा ना, वो सुपर इम्पोज हो गया। अगर हम पेपर को काट के डाल देंगे तो वो एकदम वो सुपर इम्पोज हो गया। वैसे ही यू विल फाइंड दैट दे फिट वन ओवर द, जैसे कि मैं आपको बताया कि वो सुपर इम्पोज हो जाता है, वो एक दूसरे पे एग्जैक्टली एक दूसरे पे चढ़ जाता है, मतलब वो दिखता भी नहीं है कि वो एक है कि 2 अलग अलग है। हाँ, तो वैसे ही हाँ, तो ये बोल रहा है कि क्या हम कॉन्ग्रुएंसी चेक कर सकते हैं सुपर इम्पोजिंग से? हाँ, हम चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर ये बोला है अ फिगर कैन बी ऑल्सो रोटेटेड बिफोर और फ्लिप बिफोर सुपर इम्पोजिंग। मतलब जैसे कि ये तो आपको फिगर दिख रहे हैं, ये तो जो आपको फिगर दिख रहे हैं ये मतलब अभी आपको लग रहा होगा ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हाँ, क्योंकि ये अभी सुपर इम्पोज में अगर हम इसको ऐसे सुपर इम्पोज करेंगे तब ये फिगर ऐसे करके ऐसे चले जाएगा। वैसे ही आपको दिखेगा कि ये फिगर फिर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं इसको सुपर इम्पोज करने के? हाँ, क्योंकि मेरे को अगर मैं मेजर करूँ यहाँ पे साइड लेंस सारे और एंगल मेजर करूँ तो मेरे को तो बराबर दिख रहा है, तो मैंने गलती क्या की? हाँ, तो गलती कुछ नहीं किया आपने, आपको बस इसको रोटेट करके करना पड़ेगा, फ्लिप करके करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि अभी ये 90 डिग्री पे एंगल पे हमें इसको एक और 90 डिग्री के एंगल पे घुमाना पड़ेगा ताकि ये सुपर इम्पोज हो जाए। यहाँ हमें फ्लिप करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ऐसे हुआ, ये ऐसे, हमें इसको इस साइड फ्लिप करना पड़ेगा, मतलब उल्टा साइड, ऐसे उल्टा साइड फ्लिप करना पड़ेगा हमें इसको, ताकि हमें एग्जैक्ट इसका सुपर इम्पोज हो सके, ये दोनों एग्जैक्ट सुपर इम्पोज। तो ज्योमेट्रिक प्रिंस, लेट अस गेट बैक टू सिंबल वी सॉ ऑन द साइन बोर्ड। हम मतलब जो साइन बोर्ड का हमें सिंबल मिला था हम उस पर वापस आते थे इस सिंबल पर। हाँ, तो ये क्या बोला इस सिंबल से? Suppose there are 2 such symbols that look identical and we need to confirm that they are indeed congruent। हाँ, मतलब ऐसे ही हमारे पास 2 फिगर है, उस बार हमें उसको दो आइडेंटिकल फिगर है, मतलब 2 ऐसे बराबर फिगर है, जैसे कि एक ये है वैसे हमारे पास इसका एक बराबर फिगर है जो एक ये है, ठीक है। हमारे पास ऐसे 2 बराबर फिगर है। हाँ, तो ये क्या बोला है कि इस बराबर फिगर से हमें ये कंफर्म करने की कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। हाँ, तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे साइड लेंस इक्वल है ना, बोलो कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, तो आप बोलो कि हाँ। फिर यहाँ पे आप देखिए एंगल्स इक्वल है, हाँ तो हाँ कि ना? आप बोलोगे वापस हाँ। हाँ, तो वैसे
हाँ, तो हम वैसे हमें इसको करना है कि हमें इसको इंडीड मतलब प्रूव करना है कि ये आइडेंटिकल है कि नहीं, हमें इसको प्रूव करना है। है तो हम जैसे कि बोला आर्मलेंस इक्वल है, उसके वो इक्वल है, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं ये इक्वल है। हाँ, क्योंकि अगर हम ओवरलैप करके नहीं हुआ, हाँ, तो आप सोचोगे मेरे से तो गलती हो गई, अब क्या करें, लेकिन आपसे गलती नहीं हुआ है। आप एक बार इसको रोटेट करके देखिए, फिर ये एग्जैक्टली होंगे। हाँ, क्योंकि हमने देखा मेजरमेंट्स इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, तो फिर वी हैव सीन that there exist several such non-congruent figure with different angles between the arm lengths। हम तो जैसे कि आर्म लेंथ हमने देखा ही था, ये इसका एक ही आर्म लेंथ है, लेकिन हम इस एक आर्म लेंथ से कितने आने फिगर बना सकते हैं? बोलो बना सकते हैं कि नहीं? जैसे कि हम एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लेकिन आपको इस सब में डिफरेंस क्या दिख रहा है? इन सब में आपको एंगल का डिफरेंस दिख रहा है। इसका एंगल थोड़ा सा बड़ा है, इसका एंगल छोटा है, इसका एंगल और भी छोटा है, इसका एंगल एकदम बड़ा है। मतलब एंगल बहुत डिफरेंस बनाता है वो फिगर के लिए। हाँ, तो इसी से हमारा 1.1 खत्म हो जाता है। हम आपको चाहते हैं फिगर इट आउट में। हाँ, तो फिगर इट आउट में ये बोला है चेक इफ द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। हाँ, मतलब हमें चेक करना है कि ये फिगर और ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि इसका एंगल बड़ा है, इसका एंगल छोटा है। हाँ, तो फिर आप बोलो ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? अगर आप बोलोगे तो मैं इसको कॉन्ग्रुएंट बोलूँगा। बोलो नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हाँ, तो हमें लिखना है नो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हमें लिखना है नो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। फिर इसमें सर्कल द पेयर्स दैट अपीयर कॉन्ग्रुएंट। हाँ, मतलब हमें सर्कल करना है पेयर्स को जो कॉन्ग्रुएंट हमें अपीयर करते हैं। हाँ, तो ये हमें कॉन्ग्रुएंट अपीयर करते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें, हाँ, कि अगर हम रोटेट या फ्लिप करते हैं, हाँ, तब ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकते हैं। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे 40 डिग्री या 40 डिग्री, हाँ, तब ये एकदम एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएंगे, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अगर इस पे देखते हैं, ये सिमिलर दिख रहा है, मतलब बहुत हद तक ये कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है। हाँ, लेकिन इसमें साइज बड़ा है, इसमें साइज छोटा है। हाँ, तो हम ये बोलेंगे ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। भाई यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, इसमें साइज छोटा है, इसमें साइज बड़ा है। भाई यहाँ पे दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड है। हाँ, क्योंकि अगर हम इसको रोटेट करेंगे या फ्लिप करेंगे, हाँ, तब हमें एग्जैक्ट ये सुपर इम्पोज हो सकता है, इसलिए हमें एग्जैक्ट रेप्लिका पता चल जाएगा। हाँ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो भाई यहाँ पे ये बोल रहा है व्हाट मेजर्स वुड यू टेक टू क्रिएट अ फिगर कॉन्ग्रुएंट टू अ गिवन सर्कल। हाँ, तो हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए ताकि हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर पता चल सके सर्कल के लिए? हाँ, तो फर्स्ट थिंग, सर्कल में मेन क्या होता है? सर्कमफेरेंस। वो किससे मेजर होता है? हमें मेन चीज़ है हमारा रेडियस। सब खेल सर्कल में रेडियस ही चलता है, इसलिए हमारा मेन चीज़ जो सर्कल को एग्जैक्टली रिक्रिएट करता है वो है हमारा रेडियस। हाँ, क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल का रेडियस अगर आप देखोगे तो इक्वल है, ये इक्वल है, इसलिए ये दोनों एकदम इस पर सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं। जैसे कि अभी हम सुपर इम्पोज करते इस पर हो गया सुपर इम्पोज। देखो ये एग्जैक्टली एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो गया। अब हमें पता भी नहीं चला कि ये दो सर्कल है कि एक सर्कल। सब खेल इसमें रेडियस का है। अब फिर हम यहाँ पे ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल में भी यहाँ पे रेडियस का कुछ खेल नहीं, ट्रायंगल में रेडियस ही नहीं होता है, तो खेल कैसे? हाँ, तो यहाँ पे ट्रायंगल में मेन खेल है उसकी साइड लेंथ का। हाँ, क्योंकि ट्रायंगल में साइड लेंथ का मेन खेलता है, क्योंकि फिर आप पूछ लोगे यहाँ पे एंगल्स कहाँ गए? एंगल्स का तो ज़्यादा बड़ा खेल होता है। अगर आप रेक्टेंगल में देखोगे तो यहाँ पे ये चारों एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। एक्चुअली इक्वल नहीं, रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए, फिर ही वो रेक्टेंगल कहलाता है। अगर नहीं हुआ तो हम उसको कुछ कहते नहीं है, बस हम उसको एक क्वाड्रेटर कह सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है मेन चीज़? लेंथ, साइड लेंथ। हाँ, तो साइड लेंथ अगर बराबर होंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये और ये रेक्टेंगल इक्वल। जैसे कि इन दोनों का साइड लेंथ बराबर, तो ये सुपर इम्पोज हो सकते हैं। वैसे ही ये बोल रहा है
यूजिंग दिस स्टेट हाउ वुड यू चेक if two circles are congruent, rectangles are congruent? जैसे कि हमने आपको बोला था यहाँ पे रेडियस यहाँ का मेन खेल है। अगर रेडियस नहीं है, अगर रेडियस दूसरा है तो ये पूरा सर्कल ही डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे रेडियस इक्वल है। इसलिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूव है कि हमें रेडियस इक्वल चाहिए। रेडियस शुड बी इक्वल, रेडियस शुड बी इक्वल। मैं यहाँ पे छोटे में लिख रहा, लेकिन आपको अपने कॉपी में पूरा इसको पूरा स्टेटमेंट्स के साथ लिखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन रेडियस द सर्कल्स आर प्रूफ कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ द रेडियस शुड बी इक्वल। ये आपको पूरा में लिखना है। वही यही चीज़ अगर हम रेक्टेंगल में देखें तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे साइड आर्म्स मेन खेलता है। अगर आप देखो, जैसे कि ये रेक्टेंगल, मैं एक और रेक्टेंगल आपको बनाता हूँ। जैसे कि ये रेक्टेंगल, वह यही रेक्टेंगल एक और रेक्टेंगल मैं आपको बनाता हूँ। ये भी 90 डिग्री है, वो भी 90 डिग्री है, लेकिन मेन खेल यहाँ पे किसका है? इस रेक्टेंगल में मेन खेल साइड लेंस का है। देखो यहाँ पे मेरे को ये 4 लग रहा है, वह यहाँ पे समुद्र की 10 है, लेकिन यहाँ पे 8 और 2 और यहाँ पे मेरे को ये 4 लग रहा है। हाँ, तो यही है, रेक्टेंगल में मेन खेल किसका होता है? साइड लेंस का होता है। किसका होता है? साइड लेंस का होता है। साइड लेंस। नेक्स्ट में आता है, हाउ वुड वी चेक इफ टू फिगर्स लाइक वन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट? मतलब ये बोल रहा है हम चेक कैसे करेंगे कि दो फिगर, जैसे कि ये दोनों, ये और ये सब कॉन्ग्रुएंट है, हम ऐसे चेक कैसे करेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? बोलो कैसे चेक करेंगे? बोलो। हाँ, तो हम उसको चेक कर सकते हैं इसके एंगल्स और इसके साइड लेंस। जैसे कि हमने पढ़ाया था, साइड लेंस तो खेल खेलते हैं, लेकिन मेन खेल ऐसे जो 2 लाइन के फिगर होते हैं उसमें एंगल खेलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एंगल एकदम परफेक्ट बना दें इन दोनों में, हाँ, तो फिर हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, तो इसमें क्या खेलता है? एंगल्स एंड साइड लेंस शुड बी इक्वल। ऐसा नहीं कि एंगल्स ही इक्वल होने चाहिए, साइड लेंस भी इक्वल होने चाहिए। हाँ, क्योंकि एंगल्स अगर इक्वल होंगे, हाँ, तो मतलब वो छोटा बन सकता है या बड़ा बन सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ही था, यहाँ पे दोनों के एंगल्स इक्वल लग रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे एंगल्स तो बहुत कम है, यहाँ पे दोनों के एंगल्स इक्वल है, लेकिन क्या है? साइड लेंस। यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा। इसलिए ऐसा नहीं कि एंगल्स ही मेन है, हमें साइड लेंस भी इसको जरूरी होता है। साइड लेंस भी जरूरी होता है। हाँ, तो यह आज का वीडियो यहाँ पे ही हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा।